आज की ट्रिप में क्या सीखने को मिला? बिना सोए कभी भी ट्रिप बन जाए। डर लग रहा है कि अपने ज़्यादा हिल रहा है। अरे कहीं डर नहीं। गुड मॉर्निंग मित्रों, दिन की शुरुआत माँ का आशीर्वाद और इसी के साथ करते हैं टुडेस व्लॉग स्टार्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम लोग सागर को अलविदा कहते हुए निकल चुके हैं मैहर की ओर। इस व्लॉग में हम लोग सागर से मैहर को पहुँचेंगे और इसी व्लॉग में मैं आपको रीज़न भी बताने वाला हूँ कि ये ट्रिप कैसे प्लान हुई। उसका कारण था, सागर में मेरे एक फ्रेंड की शादी थी। जिस दिन हमें शादी की डेट पता चली उसी दिन हमने छुट्टियां मैनेज करके ये ट्रिप प्लान करना स्टार्ट कर दी थी। शादी से कुछ दिन पहले मैंने सारे रूट्स, सारे पॉइंट्स देख लिए थे कि कहाँ कहाँ कैसे जाना है और कैसे मैनेज करना है। इसलिए पहले दिन हमने इंदौर से सागर लिया पॉइंट, नाइट में शादी एंजॉय करी और फिर सागर से हम लोग अभी आपके साथ में कंटिन्यू हैं। सागर से दमोह के बीच की डिस्टेंस है 81 किलोमीटर। दमोह के आसपास हम सोच रहे हैं कि खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में कटनी जाएंगे, कटनी से मैहर। सागर से दमोह तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। जिस किसी भी मित्रगणों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो प्लीज़ वो पिछला व्लॉग देख ले। उनको तभी पता चल पाएगा कि 4 दिन में हमने कौन से पॉइंट और कैसे कैसे कवर किए हैं। दमोह विलेज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था और बस फिर हम लोगों ने 100 किलोमीटर पे स्टॉप। 100 किलोमीटर के बाद में हम लोग हो गए खाने में। शादी थाली खाएगा हल्का खाने के लिए कल के बाद आयुष ने आज ड्राइव करी, बढ़िया ड्राइव कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। ये भी हाँ, काफ़ी अच्छी ड्राइव करता है। 2 लोग होना ज़रूरी है, कभी कभी बढ़िया लगता है। अकेले में तो मुश्किल है, पर क्या करें, जब कोई लद्दाख जाएगा नहीं तो सोलो ही करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं, खाना आ जाए, खाते फिर उठाते कैसा लगा। दमोह के थोड़ी आगे 5-6 किलोमीटर के बाद में ये एक ढाबा मिलेगा, तो शुभ श्री किट्टू बिट्टू फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से। दमोह से आप कटनी की ओर जाओगे तो रॉन्ग साइड पे पड़ेगा। खाना बहुत अच्छा है, तो ज़रा मिलते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा इसको। चलिए हम निकलते कटनी के लिए। किट्टू बिट्टू ढाबे पे मैंने एक नोटिस पढ़ा था जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। शायद एक पर्टिकुलर ईयर के ड्यूरेशन में मैहर जो अपनी मन्नत लेके कुछ लोग पैदल जाते हैं, वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में फ्री फूड की सेवा दी जाती है, वहाँ पर विश्राम किया जाता है। मतलब शारदा माता को इतना माना जाता है और उनके आशीर्वाद से ये लोग सेवा करते हैं। दमोह से कटनी 107 किलोमीटर समथिंग है। आपको मैहर जाने के लिए कटनी के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बाईपास से आप डायरेक्ट मैहर की ओर मुड़ सकते हैं। आयुष, आज की ट्रिप में क्या सीखने को मिला? बिना सोए कभी भी ट्रिप बन जाए। बिना सोए हम लोगों ने 6 घंटे की नींद भी पूरी नहीं करी। मुश्किल से 2-2, 2.5 घंटे वो शादी के चक्कर में जगे रहे और उसके बाद ये हालत हो रही कि 200 किलोमीटर की ट्रिप ने हमको इतना थका दिया कि सोच रहे मैहर में माँ शारदा के दर्शन सुबह करेंगे। फिलहाल तो ये डिसीजन लिया है चाय पीते पीते। यहाँ से बस 50 किलोमीटर दूर मैहर है। कटनी के जस्ट आगे एक फैमिली रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं। हालत तो ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। चलो मिलते हैं आगे। ट्रिप में पैरेलली कुछ चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिक होते रहती है, जो चीज़ आप करना नहीं चाहते हो मगर वो हो जाती है। देखिए अचानक हमारा प्लान बना कि आज ही दर्शन करें और हम लोगों ने सीढ़ियों का सहारा नहीं लिया और सीधे लिफ्ट का सहारा लिया। हाँ, रोप पे बोलते हैं, रास्ते के थ्रू जा रहे हैं मतलब। हाँ, जगन्नाथ झूले जैसा ही है। बहुत खतरनाक, डर लग रहा है कि अपने ज़्यादा हिल रहा है। अरे कहीं डर नहीं। हम लोग पहुंच गए थे मैहर और पहुंचने के बाद डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर पार्किंग की जगह और यहाँ पर क्या जो
बाहर के क्या रहते हैं ये लोग, दुकान वाले बहुत वाले। बहुत बहुत परेशान करते हैं आपको आके, मतलब हर चीज़ के लिए। हाँ हाँ दिखा देना, 2 मिनट दिखाता हूँ। मतलब किधर चढ़ने में मजा आ जाता है राइट। ये इतने हिलती के भैया, अच्छे से व्लॉग बनाने का मूड था, पर अचानक जो प्लान बना हम लोगों का, सडनली प्लान बना, उसका कुछ नहीं कर सकते। बस दर्शन करने का मन में हो रहा कि दर्शन करना है। फोटो वोटो लेना है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप लोग भी आओ तो एक बार सीढ़ी से और एक बार से इससे उतर के ज़रूर देखिएगा। हाँ, इसका टिकट है 130 रुपये, आना और जाना दोनों। और बच्चों के लिए कम एज के बच्चों के लिए 83 रुपये समथिंग कुछ लिखा हुआ था, मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया। 83 था। और यहाँ पर क्या बाइक वाइक भी जाती है क्या? देखो ये रास्ता किस चीज़ का है? ये सामान वामान ले जाने के लिए होगा, या फिर इसका भी देखना पड़ेगा। ऊपर से इस चीज़ को देख के हम क्या कर देंगे आपको, बस पूछने वाले माता जी के द्वारा। बस पहुँच ही गए लगभग हम लोग। दिखेगा क्या एक चीज़ दिख रहा, गजब है यार, ये बना हुआ ही बहुत ही शानदार है। फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और प्रसाद वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। अब हम यहाँ से वापस से रिटर्न जा रहे हैं रोपवे से। अब बाकी बातें मैं आपको होटल पहुँच के बताता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे ये शूट नाइट में कर लेना था, पर नाइट में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, मंदिर के दर्शन वगैरह करें, फिर वापस होटल आए, होटल लिया, खाना खाया, उसके बाद तो ऐसी नींद आई कि अभी सुबह ही उठे जस्ट। अभी उठने के बाद में मैंने सोचा कि व्लॉग का एंड में कर नहीं पाया था, तो अभी अच्छे से बता देता हूँ मैं। हम लोग नाइट में यहाँ पर लेट आए थे, लेट आने की वजह से फिर हमने रोपवे का यूज़ किया। यहाँ पर कहा जाता है कि जो पहाड़ी चढ़ने के लिए 1052 सीढ़ियाँ हैं। हमने पहले ये सोचा था कि वो चढ़ेंगे और रोपवे से रिटर्न आएंगे, मगर ये हमारे से हो नहीं पाया टाइम की वजह से, क्योंकि 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो रोपवे से गए, रोपवे से आए। ऊपर मंदिर में फ़ोटो वगैरह नहीं लेने देते हैं, वीडियोज़ वगैरह नहीं लेने देते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने नहीं लिया। बाकी इस मंदिर को दिन में विज़िट करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा, या फिर मॉर्निंग में। रीज़न ये है क्योंकि पहाड़ी पे एक मंदिर है जहाँ से आपको व्यूज़ वगैरह बहुत काफ़ी अच्छे मिलेंगे। नाइट में हम लोग गए तो बाहर हम कुछ देख नहीं पाए, बस माता जी के दर्शन करके हम लोग सीधे रिटर्न आ गए। बाकी जो शाम ढलती शाम में जो हमने देखा कि नहीं, वाकई में काफ़ी अच्छे नज़ारे थे, और थोड़ा सा मिस कर गए। मॉर्निंग में भी जाने का विचार था, पर हमारा टूर अभी बाकी और आगे काफ़ी जाना है हमको। दूसरी बात, एक्शन कैमरा नहीं होने की वजह से मैं काफ़ी कुछ शूट अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ बाइक पे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि हाईवे से जो मैं मैहर मंदिर के लिए हम लोग टर्न वगैरह लिए और थोड़ा सा अंदर शहर में आइए, हमने कुछ भी नहीं शूट किया। दूसरी चीज़, मंदिर की रोड पे आप जाते से स्टार्टिंग से आपको बहुत सारे लोग रोकने लगते हैं स्टे के लिए, मंदिर में प्रसाद के लिए, ये सब चीज़ें। तो आप अगर बाइक वगैरह से हो तो आप तो सीधे अंदर जाते ही रहना, जहाँ तक सीढ़ियाँ या फिर एक मेन गेट ना दिखे, वहीं पे जाकर आसपास आप किसी भी शॉप वाले के यहाँ बाइक रख सकते हो। वो मतलब बोलते हैं सिक्योरिटी वगैरह करेंगे सब कुछ, बाइक रख सकते, उनके यहाँ से प्रसाद लेना पड़ता है। प्रसाद आप किसी से पूछ के ही लीजिएगा। पूछ के मतलब वहाँ पर क्या रहता है कि बहुत सारे वैरायटीज़ के उन्होंने प्रसाद रखे हैं। प्रसाद में प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे माता जी की चुनरी एक 50 रुपये की भी आती है और 150, 200, 250 रुपये तक बताते हैं। मेरा एक फ्रेंड यहाँ से जा चुका था जिससे मैंने कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में
उसने मुझे बताया कि आप नॉर्मल सी चुन्नी लो, उसमें वो थोड़ा सा सामान देगा वहाँ चढ़ावे का, वो ले लो और प्लस थोड़ा सा प्रसाद ले लो। ये लेके आप ऊपर चले जाओ और बढ़िया, और वहाँ पर चढ़ाकर और कुछ प्रसाद वापस ले आना और बाकी प्रसाद और शॉप से ख़रीद लेना घर ले जाने के लिए। रिटर्न रोपवे से जब रिटर्न नीचे आओगे तो आपको एक माता जी की प्रसादी मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप वो दलिया टाइप से रहता है, वो आप खाओ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया लगता है उसको खाना। और उसके बाद में अब होटल्स वगैरह की कोई कमी नहीं है, बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीमियम चाहिए मतलब नॉर्मल चाहिए, हम लोग जिस होटल में रुके हैं जहाँ पर मतलब विदाउट एसी विदाउट गीज़र लिया है हम लोगों ने, गर्मी का सीज़न है, गीज़र काम आता नहीं है, तो विदाउट एसी विदाउट गीज़र हमको 300 रुपये का पड़ेगा 2 लोगों को। हम लोगों को बस सोना ही था और सुबह नहाना धोना था, इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट लिया नहीं है। फैमिली वगैरह रहे तो कुछ सोचे भी, यहाँ 2 लोग ही थे दोनों जन, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो खाना है कि मामले में ऐसा है कि खाना थोड़ा अच्छी होटल पे खाना, यहाँ का खाना हम लोगों को उतना पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो बाहर वो जो किट्टू विट्टू ढाबा पीछे बताया था मैंने, उसका वो शानदार था खाना। मतलब हम लोगों ने सादी थाली खाई क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी, वो माता जी की प्रसाद ग्रहण कर लिया था तो उसमें काफ़ी भूख कम हो गई थी हम लोगों की। तो खाना आप लोगों को अच्छे से खाना पड़ेगा। होटल्स है कुछ यहाँ पर आपको अलग ही दिख जाएगी, बाकी मेस वगैरह टाइप से तो उनमें मत जाना, उनमें काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको सस्ते में खाना हो तो वहाँ जा सकते हो। तो इसी के साथ माँ शारदा के मैहर में इस व्लॉग का एंड करते हैं।